रात के 12 बजते ही गांव की बिजली गुल हो गई और उस अंधेरे में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, नरम, लेकिन हड्डियां चीर देने वाला। मैं रुद्राक्ष उस रात गांव की चौकीदारी कर रहा था। नाम सुनकर हंसो मत, चौकीदार हूँ, पर हथियार सिर्फ एक पुराना लालटेन और माँ की दी हुई तुलसी की माला। गाँव है काली सिंध, राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे बसा, जहाँ रेत के टीलों पर सूरज डूबता है तो लाल हो जाता है जैसे खून। और आज रात वो लालटेन की लौ भी कांप रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ हवा, और हवा में एक हल्की सी खुशबू चंदन और गुलाब की। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत रात में पूजा करके लौट रही हो, लेकिन फिर वही हाथ, इस बार मेरी गर्दन पर। इस बार मैंने चिल्लाया नहीं, मैं रुक गया, क्योंकि उस स्पर्श में कुछ था, जैसे कोई सालों पुरानी याद मुझे छू रही हो। रुद्राक्ष, आवाज आई, इतनी कोमल की लगा कोई फूल बोल रहा हो। तूने मुझे भुला दिया। मैंने लालटेन ऊपर उठाया, सामने खड़ी थी वो, लंबे काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे, जैसे रात खुद उसके बालों में उलझ गई हो। चांदनी में उसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी। आंखें हरी लेकिन गहराई में लाल चिंगारी, साड़ी सफेद और किनारे पर काले फूलों की खड़ाई। वो थी यक्षिणी, नाम था उसका नेत्रावती। मैंने सुना था यक्षिणियों की कहानियां, वो धन देती हैं, प्रेम देती हैं, लेकिन लेती भी हैं, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन उस रात मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि वो मेरे सामने थी और मैं उसके सामने एक बच्चे जैसा। तू कौन है? मैंने पूछा। आवाज कांप रही थी। मैं वही हूँ जिसे तूने 7 साल पहले बचाया था। याद है वो बाढ़, वो टूटा हुआ पुल, वो बच्ची जो नदी में बह रही थी? मुझे याद आया, 7 साल पहले काली सिंध में बाढ़ आई थी। मैंने एक बच्ची को नदी से निकाला था। सबने कहा था वो मर चुकी थी, लेकिन मैंने उसे CPR दिया और वो जीवित हो गई। उस बच्ची का नाम था नैना। तू नैना? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। नैना मेरी मानव देह थी, मैं यक्षिणी हूँ। उस रात तूने मुझे बचाया तो मैंने तुझे वचन दिया, जब तुझे जरूरत होगी मैं आऊंगी। मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे जरूरत थी। मेरी पत्नी राधा पिछले 6 महीने से बीमार थी। डॉक्टर कहते थे कैंसर, गाँव में कोई इलाज नहीं। मैंने सब कुछ बेच दिया, जमीन, गाय, यहाँ तक कि माँ की चांदी की पायल, लेकिन राधा मर रही थी। मैं तेरी पत्नी को बचा सकती हूँ, नेत्रावती ने कहा, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या? तेरा दिल? मैं हंस पड़ा। दिल मतलब प्यार? नहीं, सचमुच का दिल, तेरी छाती से निकाला हुआ। मैं पीछे हटा। तू पागल है? नहीं, मैं यक्षिणी हूँ, मुझे मानव का दिल चाहिए, ताकि मैं फिर से मानव बन सकूँ। 7 साल पहले तूने मुझे बचाया तो मैंने अपना अमृतत्व खो दिया। अब मैं न मानव हूँ न यक्षिणी, बस एक छाया। अगर मुझे तेरा दिल मिला तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी, और तेरी पत्नी भी। मैंने लालटेन नीचे रखा। अंधेरा घना हो गया, और अगर मैंने मना किया तो तेरी पत्नी मर जाएगी और तू अकेला। मैं घर पहुंचा। राधा बिस्तर पर थी, सांसें कमजोर, उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहली बार मिलने पर था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। राधा, अगर मैं मर जाऊं तो तू जिएगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तू पागल हो गया है? मैंने कुछ नहीं कहा। रात को मैं नेत्रावती के पास गया। वो वहीं थी, उसी पेड़ के नीचे। मैंने अपनी कमीज उतारी, छाती पर माँ की माला थी। मैंने उसे खोला। ले, मैंने कहा, लेकिन वादा कर, राधा जिएगी। नेत्रावती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून लंबे थे, चमकदार। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। ठंडक फैली, फिर दर्द, जैसे कोई आग की सलाई अंदर घुस रही हो। मैं चीखा नहीं, बस राधा का चेहरा याद किया। फिर अचानक सब रुक गया। नेत्रावती पीछे हटी, उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि तेरा दिल पहले से ही मेरा है। मैंने देखा, मेरी छाती पर कोई घाव नहीं, सिर्फ एक निशान, एक छोटा सा त्रिशूल। 7 साल पहले जब तूने मुझे बचाया तो मैंने तुझे अपना दिल दे दिया था। तू मेरा है और मैं तेरी। मैं समझा नहीं राधा, वो मैं हूँ। मेरा दिमाग घूम गया। 7 साल पहले जब मैं मानव बनी तो मैंने तेरे साथ जिंदगी जी। तूने मुझे नैना के रूप में जाना, फिर मैं बीमार पड़ी, लेकिन मैं यक्षिणी थी तो मैं मर नहीं सकती। बस मेरी देह कमजोर हो गई। मैंने सोचा अगर मुझे तेरा दिल मिला तो मैं फिर से पूरी तरह मानव बन जाऊंगी, लेकिन अब मैं समझ गई, तूने मुझे पहले से ही अपना सब कुछ दे दिया है। मैं घर लौटा। राधा उठी हुई थी, उसकी आंखें हरी लेकिन गहराई में लाल चिंगारी। वो मुस्कुराई। अब मैं ठीक हूँ रुद्राक्ष, हमेशा के लिए। मैंने उसे गले लगाया। उसकी त्वचा ठंडी थी, लेकिन दिल की धड़कन मेरी ही तरह। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद काली सिंध में कभी बिजली नहीं गई, और रेत के टीलों पर अब चांदनी में 2 छायाएं दिखती हैं, एक पुरुष की, एक स्त्री की। दोनों एक ही दिल की धड़कन पर चलती हैं। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो नेत्रावती मेरे कंधे पर हाथ रखती है और मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ प्यार अमृतत्व नहीं मांगता, वो तो खुद अमृतत्व बन जाता है।